जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से टीम इंडिया अपनी विनिंग स्ट्रीक मेंटेन करने में कामयाब है, कई लोग इसको लेकर बहुत पॉजिटिव बातें भी कर रहे हैं और नेगेटिव बातें भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव बातों की, तो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम सामने आता है। इनके एक्स क्रिकेटर हसन रजा ने एक बड़ा और बेतुका बयान अभी हाल ही में दिया है। उनका कहना है कि जब इंडियन टीम बॉलिंग करती है, तब कहीं ना कहीं जो बॉल होती है वो ज़्यादा स्विंग करती है। तो वो सरासर कहना चाहते हैं कि बॉल चेंज कर दी जाती है। थर्ड अंपायर या बीसीसीआई, आईसीसी इसकी जांच करे। बिल्कुल, और इस पर जो है वो आकाश चोपड़ा ने रिएक्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि इज इट अ सीरियस क्रिकेट शो। इसके अलावा भी अगर बात करी जाए तो ट्विटर पर बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिले हैं, जो अब एक्स हो चुका है। चंद्रयान 3 ऊपर से ड्यू भी गिरा देता है, जिसकी वजह से बैटिंग करने में इंडिया को फायदा होता है। एक यूजर ने लिखा है कि ओवरडोज हो गई है क्या, और किस जोकर को बिठा के रखा है। एक और यूजर ने कमेंट किया है कि थैंक गॉड दे डिडंट कम एंड से वी आर डूइंग जादू टोना टू गेट सम दो स्विंग्स। तो ये फिलहाल रिएक्शन आ रहा है। कपिल, इन लोगों के पास इतनी फालतू की बातें बनाने का टाइम है। थोड़ा टाइम लगाकर अगर पाकिस्तानी टीम को ये समझाते कि किस तरीके से तुम्हें खेलना चाहिए, तो शायद आज वो बेटर पोजीशन पे होती। बिल्कुल उर्विका, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही जल्द सेमीफाइनल की रेस से भी बाहर हो जाएगा, और फिर बहाने जो है वो पहले ही ढूंढ रहे हैं, चाहे वो मिकी आर्थर हो या फिर हसन रजा। कल इंडिया की जीत के बाद कपिल, एक ही चीज है जो दिमाग में आती है, वो है सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बिल्कुल वाओ जीत मिली है टीम इंडिया को। इंडिया ने बनाए 357 रन 8 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद श्रीलंका जब चेस करने आया तो 55 रन पर ही 10 विकेट गवा बैठा। शमी की अगर बात करी जाए 5 विकेट लिए, सिराज की बात करी जाए 3 विकेट लिए, और बुमराह ने लिया 1 विकेट। इंडिया इस तरीके से 302 रन से मैच जीता, और मैन ऑफ द मैच जो है वो मोहम्मद शमी को मिला उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। बिल्कुल कपिल, और अगर हम कल के मैच को लेकर रिएक्शंस की बात करें, तो सबसे पहले रिएक्शन आता है जो है सहवाग का। उनका कहना है वानखेड़े को वाका बना दिया। दूसरे नंबर पर हमारे साथ है रिएक्शन, हमारे पास जो है वो है पीएम मोदी का। उनका कहना है टीम इंडिया इज अनस्टॉपेबल इन द वर्ल्ड कप। तीसरे नंबर पर दिग्गज सचिन तेंदुलकर जो है वो रिएक्शन देते हैं। वो कहते हैं स्पेशल विन इन अ स्पेशल गेम। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं कपिल, तो पहले नंबर पर हमारा पहला क्वालिफायर हमें मिला है, वो है टीम इंडिया, जिन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, 7 मैचेस जीते हैं। दूसरे नंबर पर आती है साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं। तीसरे नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस जीते हैं। और चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड को जगह मिलती है, जिन्होंने 7 मैचेस खेले हैं और 4 मैचेस जीते हैं। बिल्कुल, अगर पॉइंट्स टैली में नजर डालें मोस्ट रन्स की, तो क्विंटन डिकॉक ने 545 रन बनाए हैं, विराट कोहली बनाए हैं 442, और रचिन रविंद्र की अगर बात करी जाए इन्होंने बनाए हैं 415 रन, डेविड वार्नर ने बनाए 413, और रोहित शर्मा ने बनाए हैं 402 रन। अब बात कर लेते हैं उन गेंदबाजों की जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। मधुशंका की अगर बात करी जाए, श्रीलंका के प्लेयर हैं, 18 विकेट इन्होंने लिए हैं। शाहीन अफरीदी ने लिए हैं 16 विकेट, मार्को जेंसन ने लिए हैं 16 विकेट, एजडम जेम्पा ने लिए हैं 16 विकेट, और बुमराह की अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी 15 विकेट लिए हैं। तो इस तरह से फिलहाल मोस्ट विकेट्स की टैली जो है वो नजर आ रही है। कल के मैच में मोहम्मद शामी की जो उम्दा बॉलिंग हमें देखने को मिली है, उसने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं और कई पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। कपिल, जरा हमें जानकारी दीजिए कि क्या रिकॉर्ड्स हैं वो। मोहम्मद शमी की अगर बात करी जाए तो शानदार गेंदबाजी को कर रहे हैं। अब रिकॉर्ड की अगर बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं कि 14 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 45 विकेट ले लिए हैं, और इससे पहले जहीर खान और जवगल श्रीनाथ ने एक कारनामा किया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने इनिंग्स भी ज्यादा ली थी और विकेट भी 44 लिए थे। अब अगर बात करी जाए आगे विराट कोहली की, तो उर्विका कल कैसा माहौल नजर आया था ग्राउंड में? कल कपिल, पूरे स्टेडियम में विराट कोहली के फैन जोर जोर से चिल्लाते हुए नजर आए कि विराट कोहली को बॉलिंग दो। तो विराट कोहली की अगर बात करी जाए, कई रिकॉर्ड उन्होंने सचिन तेंदुलकर के तोड़े हैं और कई रिकॉर्ड तोड़ने अभी बाकी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा बार 50 के स्कोर की बात करी जाए, तो ये फिलहाल 13 बार उन्होंने करके कारनामा दिखाया, और सचिन तेंदुलकर ने किया था 21 बार। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड था 12 बार का, वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं विराट कोहली। अब दूसरे रिकॉर्ड की अगर बात करी जाए तो 307 जीत का हिस्सा रहे थे सचिन तेंदुलकर, लेकिन विराट कोहली 308 जीत का हिस्सा हो चले हैं, क्योंकि कल श्रीलंका को हमने हराया था। अब इतिहास की अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो रिकी पॉन्टिंग के नाम है, वो 377 जीत का हिस्सा रहे हैं। उम्मीद है कि ये भी विराट कोहली तोड़ देंगे। अब एक और रिकॉर्ड की अगर बात करी जाए तो एक कैलेंडर ईयर के अंदर सचिन तेंदुलकर ने 7 बार 1000 रन बनाए थे। अब विराट कोहली ने 8 बार ये कारनामा करके दिखा दिया है। इसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को लेकर ये कहा कि अगर ये रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ते हैं और इंडिया के नाम ये रिकॉर्ड रहता है मोस्ट ओडीआई 100 का, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और विका, तो मुझे लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर काफी खुश होंगे अगर ये रिकॉर्ड टूटता है तो।
कल के मैच के बाद शोएब अख्तर का जो है एक बयान सामने आया है। उनका कहना है इंडिया शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग देयर फास्ट बॉलर्स। और ऐसा वो क्यों ना कहें कपिल, कहीं ना कहीं कल जब मैं इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में बात कर रही थी तब मैंने कहा कि वाहियात शब्द मैं इनके बारे में यूज करना चाहूंगी। लेकिन कपिल, अब इस बैटिंग को देखने के बाद आप मुझे बताइए कि कौन सा शब्द है जो मुझे यूज करना चाहिए। बिल्कुल, किस शब्द का यूज किया जाए ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, शोएब अख्तर की अगर बात करी जाए तो वो ये कह रहे हैं कि वानखेड़े में मैच नहीं होना चाहिए, और ऐसा लगता है कि वानखेड़े में जब भी टीम इंडिया खेलती है कोई जादू, कोई मैजिक हो जाता है। रवि शास्त्री का कहना है कि शुभमन गिल जो हैं वो अगले किंग हो सकते हैं क्रिकेट के। बिल्कुल उर्विका, अगर रवि शास्त्री की बात करी जाए तो शुभमन गिल को लेकर ना सिर्फ वो एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, बल्कि अब तो हर खिलाड़ी यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि गिल ने कल भी 92 रन बनाए 92 गेंदों के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बताती हैं कि गिल के अंदर पोटेंशियल है, बस उन्हें अपनी फॉर्म और टेक्निक पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, जो लगातार वो दे रहे हैं। श्रेयस अय्यर का कहना है आई थिंक वी गॉट लकी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि श्रीलंका जिस तरीके से टॉस जीतने के बाद उसने भारत को पहले बल्लेबाजी कराई, अगर पहले गेंदबाजी वो कर लेती, यानी कि भारत से करवा देती, तो शायद मैच का रिजल्ट पलट सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो रिजल्ट आ चुका है वो रिजल्ट आ चुका है। बाकी आपको बता दूं कि श्रेयस अय्यर ने कल के दिन जो है वो बेस्ट फील्डर का अवार्ड जीता है, क्योंकि अब टीम इंडिया में एक नई प्रथा शुरू हो गई है और जो भी अच्छी फील्डिंग करता है उसे एक मेडल दिया जाता है। उर्विका, कपिल, अब देखने वाली बात यह है कि 5 नवंबर को जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होने वाला है, इंडिया उसमें क्या कमाल दिखाती है। उस दिन कोहली का बर्थडे भी है, तो क्या कोहली अपने बर्थडे वाले दिन हम सबको कोई गिफ्ट देते हैं। साथ के साथ देखने वाली बात यह भी है कि इंडिया के साथ अब साउथ अफ्रीका जो एक ऑलरेडी स्ट्रांग टीम है उसका मैच है, तो इंडिया इसमें क्या कमाल दिखाती है।